हयात जावेदा के लिए ज़मा व मका की क़ैद से बाहर निकलना ज़रूरी है। असल में हक़ की मार्फत के बाद इंसान जावेदा हो जाता है। काफ़ी क्या है? दरअसल हक़ की अदम मार्फत का दूसरा नाम है और हक़ ज़िंदगी है, इसलिए वो ज़िंदगी से दूर है यानी मुर्दा है। वो काफिर जो अपने सनम की परस्तिश में मशगूल है उस दीनदार से बेहतर है जो हरम में सो रहा है। ज़ौक़ अमल के बग़ैर इबादत के कोई मायने नहीं। ज़िंदगी तो अमल का नाम है। अगर अमल नेक है तो मकसद हयात हासिल हो जाएगा और अगर गैर साले है तो इंसान नाकाम रहेगा। ये दुनिया जो तुम देख रहे हो खुदा के असर से नहीं, ये तुम ही से है। ये सब कुछ तुम्हारा ही असर है, यानी अमल और अमल का नतीजा तुम ही से। आइन या कवानीन हयात के सामने सजदा करो, यानी उनका एहतराम करो कि अमल ही से दोज़ख, एराफ, जन्नत और दोज़ख के दरमियान मुकाम का नाम और बहिश का वजूद है। संस्कृत के सारे शायर में इकबाल भरतरी हरी ही से सबसे ज़्यादा मुतासिर है और उनको अपनी शायरी में बुलंद तरीन जगह दी है। टैगोर की फ़िक्र का मरकज़ और महवर मोहब्बत ही है। जैसा कि वो कहते हैं, इंसान की आज़ादी और निजात मोहब्बत में है, जो शऊर अकमल का दूसरा नाम है। इकबाल की तरह टैगोर भी तर्क दुनिया के कायल नहीं, कायनात में इंसान ही सबसे बड़ी हकीकत है। टैगोर का ख्याल है कि इंसान हर चीज़ के हुसूल पर कादिर है। इंसान की सलाहियतें उसे उस दर्जे कमाल तक पहुँचा सकती हैं जहाँ दुनिया और फितरत दोनों इसी में समा सकती हैं। इकबाल की तरह टैगोर भी रूह की बका के कायल हैं और उनके नज़दीक भी इंसान का अपने आप को पहचान लेना खुदा को जान लेने के बराबर है। टैगोर के यहाँ भी तख्लीक ही असल इंसानी जौहर है, जिस पर इंसानी अज़मत और इंसानी शख्सियत का इर्तिक़ा मुनहसर है। टैगोर भी मगरिब की मादियत के मुकाबले में मशरिक़ की रूहानियत को इंसानियत का निजात हिंदा समझते हैं। आज दुनिया मगरिब के कदमों पर है। अगर वो अपनी क़ुव्वत को इंसानियत की नशोनुमा के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा तो दुनिया को तबाही के गार में ढकेल देगा। इकबाल की तरह टैगोर के यहाँ भी हयात का जौहर मोहब्बत या इश्क है। इंसान की सलाहियतें लामहदूद हैं। वो कायनात को अपने अंदर समो सकता है, यानी इंसान कायनात को अपने अंदर समो सकता है, मगर कायनात उसको अपने अंदर समो नहीं सकती। दोनों हिंदुस्तान की आज़ादी को इंसानी बरतरी और फजीलत के लिए नागुरेज समझते हैं। दोनों वतन की आज़ादी के लिए बेचैनी से मुंतज़िर थे। ए खुदा मेरे वतन को इस जहान आज़ाद में बेदार कर। इकबाल ने ज़रब कलीम में बशारत दी थी। एक शौक़ किरण, शौक़ मिसल निगाह हूर, आराम से फारिग सिफ्त जौहर सीमाब, बोली कि मुझे रुख़सत तनवीर अता हो, जब तक कि न हो मशरिक़ का हर एक ज़र्रा जहाँ ताब, छोड़ूंगी ना मैं हिंद की तारीक फ़ज़ा को, जब तक न उठें ख्वाब से मर्दाने गरा ख्वाब, खावर की उम्मीदों का यही खाक है मरकज़, इकबाल के अशकों से यही खाक है सहरा। इकबाल और राधा कृष्णन की फ़िक्र में जो हम आहंगी पाई जाती है उस पर प्रोफेसर सलीम चिश्ती ने बड़ी तफसील से रोशनी डाली है, जिसका अजमाल ये है कि दोनों ने बका इंसानियत के लिए एक ही नुस्खा तजवीज़ किया है, यानी खुदा से क़ल्बी राब्ता इस्तेवार करना और जान को जिस्म पर मुक़द्दम रखना। राधा कृष्णन ने दौरे मादियत में मज़हब की हिमायत की और मज़हब के अलावा रूह मज़हब यानी तसव्वुफ़ का भी प्रचार किया है। हर तसनीफ़ में इस हकीकत को वाज़ेह किया है कि मज़हब की असल रूह पूजा पाठ नहीं बल्कि खुदा से राब्ता पैदा करना है और इंसान उसी वक्त बुलंद तर रूहानी दर्जे और जीज़ का इरफा हासिल कर सकता है जब वो दिल हकीकत से करीब तर हो जाए। में हादसा से दो चार हैं, गुर्बत, बेरोज़गारी, बीमारी, मौत। क्या ये सब नागुरेज़ हैं? क्या इंसान इनसे छुटकारा या इन पर गलबा नहीं पा सकता? असल में इंसान का इन पर गलबा पाना ही उसका फरीज़ा हयात है। इकबाल और राधा कृष्णन दोनों की राय में मज़हब दरअसल रसूम का नाम नहीं बल्कि बातनी तजुर्बे का नाम है, यानी मज़हब की बुनियाद मजहबी तजुर्बे पर है और मजहबी तजुर्बा एक हकीकत है, धोखा नहीं। दोनों कहते हैं कि जब तक दिल पाक ना हो दीदारे ज़ात मयसर नहीं आ सकता। यहाँ इश्क की दो मंजिलें हैं, एक आरजू और जुस्तजू और दूसरी दीदारे इलाही। सोज़ व गुदा से आरजू और शौक़ जुस्तजू के बाद ही दीदारे इलाही की मंजिल आती है।
इश्क जब खुद आगही सिखाता है तो कायनात के असरार और रुमूज़ मुनकशिफ हो जाते हैं। ज़िंदगी का राज जस्तजू में छुपा हुआ है और उसकी असल आरजू ही है। कायनात की जान आरजू ही है, हर चीज़ की फितरत आरजू की अमानतदार है। सीनों में दिल की तड़प तमन्ना ही से है, इसकी रोशनी से सीना आईना बन जाता है। सोज़ आरजू से दिल ज़िंदगी पाता है, जब वो ज़िंदगी पाता है तो गैर हक का खात्मा हो जाता है। असरार खुदी में इकबाल ने खुदी की 3 मंजिलें यानी अताअत, ज़ब्त नफ्स और नवाबत इलाही की इस तरह तशरीह की है। ए गाफिल अताअत की आदत डाल कि जबर ही से इख्तियार पैदा होता है। जो चांद सितारों की तस्खीर करता है वो पहले अपने आप को कानून इलाही का पाबंद करता है। तुम्हारा नफ्स ऊँट की तरह अपने आप की परवरिश करता है, वो खुद परस्त भी है, खुद सवार भी है, खुद सर भी है। मर्द बनकर इसकी लगाम अपने हाथ में लो ताकि अगर ठेकरी हो तो मोती बन सको। ठेकरी कहते हैं पत्थर का टुकड़ा। दुनिया में नायब हक होना खूब है, अनासिर पे हुक्मरानी करना खूब है। हक का नायब होना दुनिया की जान होने के बराबर है, उसकी हस्ती खुदा की हस्ती का साया है। दोनों इस पर यकीन रखते हैं कि रूहानी इर्तिका की मंजिलें बग़ैर जद्दोजहद और अमल मुसलसल के हासिल नहीं होती। इश्क की एक जिसने कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीं व आसमां को बेकरार समझा था मैं। दोनों अक़ल की नारसाई और इश्क की बरतरी के कायल थे। दोनों फ़ना के बजाय बका और तखलीद के बजाय तख्लीक का दर्ज देते रहे। वाकिफ़ हो अगर लज्जत बेदारी शब से, ऊँची है सुरैया से भी ये खाक पुरइस्रार। आगोश में इसके वो तजल्ली है कि जिससे खो जाएं अफलाक के सब साबित व सय्यार। और इस दौर में भी मर्द खुदा को है मयस्सर, जो मौज़ा पर्बत को बना सकता है राय। ज़िंदगी का कमाल दीदार हक़ का जलवा ही है, यह मंजिल हासिल होती है जहाद के बंदों से छुटकारा पाने से। ने जो इस्तिलाहें इस्तेमाल की हैं उसका माखिज़ कुरानी तालीम और इस्लामी फ़िक्र ही है। मैं इंसानों को अज़ली और अब्दी रूहानी बुनियादों पर मुत्तहद करना चाहता हूँ। जब भी मैं इस्लाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ इससे मुराद यही रूहानी निज़ाम है। इकबाल हो या टैगोर, डॉक्टर राधा कृष्णन हो या डेंटे या मिल्टन, सब ने अपने अपने मजहबी ख्यालात में अपनी इस्तिलाहें इस्तेमाल की और सबका मकसद हयात की जस्तजू और इंसानी शख्सियत की नशोनुमा और इस्तेहकाम ही है। और सबके अफकार में बहुत कुछ मुशायबत पाई जाती है। मगरबी फ़िक्र, इकबाल को मगरबी फ़िक्र के जिस पहलू ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो उसका फ़लसफ़ा अमल या ज़ौक़ अमल है। इकबाल कहते हैं मगरबी अक़वाम अपनी क़ुव्वत अमल की वजह से तमाम अक़वाम आलम में मुमताज़ हैं। हमारी ज़िंदगी में लज्जत जस्तजू ही से है, शेर में सोज़ व दर्द आरजू ही की बदौलत है। जावेदनामे में निक्शे के मुतालिक लिखते हैं, उसकी गुफ्तगू बेबाक और फ़िक्र अजीम से उसकी गुफ्तार की तलवार ने अहले मगरिब के टुकड़े कर दिए हैं। वो ऐसा आशिक है जो अपनी आह ही में गर्क हो गया, ऐसा सालिक है जो अपनी राह में ही में गुम हो गया। उसकी मस्ती ने हर शीशे को चिकनाचूर कर दिया, वो खुदा से भी दूर हो गया और अपने भी टुकड़े कर डाले। ये जायज़ा नामुकम्मल रहेगा अगर यहाँ दौर हाजिर के एक अहम फ़लसफ़ी बरगसा का जिक्र ना किया जाए जिसने इकबाल को मुतासिर किया। बरगसा भी हयात फ़लसफ़ी है और नक्शे की तरह एक हयाती इरादे या कायनाती इर्तिका की क़ुव्वत मुहतरका करार देता है। लिखता है वजदान की मदद से इंसान आला तर मज़हब और अखलाक का इरफा हासिल कर सकता है। इकबाल लिखते हैं, ए खुदा मुझे ऐसी ज़िंदगी अता कर जो ज़मा व मकान के क़यूद से आज़ाद हो जाए, सोज़ व गुदा से भरा हुआ दिल अता कर। इकबाल और इंसान, इकबाल की फ़िक्र का मरकज़ और महवर इंसान और उसकी शख्सियत ही है। इकबाल के यहाँ इंसान का जो तसव्वुर उभरता है उसकी बुनियाद मज़हब और अखलाक है, यानी रूहानी मर्तबा कमाल। इंसान का मकाम आसमान से भी बढ़ता है, इंसान का एहतराम ही असल तहज़ीब है। इकबाल कहते हैं कि ज़माने की असल हकीकत उस वक्त आश्कार हो सकती है जब हम अपनी ज़ात में गौता ज़न हों। इकबाल के यहाँ खुदी और बेखुदी दोनों का मफ़हूम एहसास नफ्स और तय्युन ज़ात है। एक फ़र्द की तामीर घर है और दूसरी जमात की। जिस तरह खुदी से फ़र्द की ज़ात इस्तेहकाम, इस्बात और तौसी पाती है, इस तरह बेखुदी से जमात का इस्तेहकाम और इस्बात अमल में आता है। जिसने हमारी क़ुव्वत व तख्लीक से अपना हिस्सा नहीं लिया
वो मकसद हयात से महरूम हो जाए। ये अपनी खुदी को मुस्तहकम करके क़ुव्वत तख्लीक पैदा करो, यानी अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। ज़रा अपने दिल की दुनिया को देख लो ताकि इसके नूर से मुनव्वर हो जाओ। दिल एक ऐसे आलम का नाम है जिसमें ना रंग है, ना बू, ना जहाद, ना मशरिक़, ना मगरिब। एक साहिब दिल इंसान फ़ख्र के इस मुकाम पर पहुँच जाता है जहाँ ये दुनिया वो फ़तह कर सकता है। फ़ख्र की तासीर यह है कि इंसान में खुदाई सिफ़ात पैदा हो जाती हैं और वो राजदान खैर व शर और ज़िंदा व साहब नज़र बन जाता है। यह मुकाम है जहाँ इब्लीस और मौत दोनों साहिब फ़ख्र या मर्द हक़ के सामने आते डरती हैं। इक़बाल के यहाँ मोमिन और काफिर की शख्सियत का तयन ज़ात की नहीं बल्कि सिफ़ात की बुनियाद पे है। जैसा कि वो कहते हैं, काफिर की यह पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की यह पहचान के गुम उसमें है आफाक। इक़बाल ने कलंदर या मर्द हुर और मर्द आज़ाद की इस्तिलाहें भी ख़ास मायनों में इस्तेमाल की हैं। कलंदर के लग़वी मायने हैं ऐसा फ़कीर जो आम मजहबी क़वानीन या मजहबी रिवायतों का पाबंद ना हो, बल्कि इक़बाल के यहाँ कलंदर बुलंद इंसानी और रूहानी इक़दार का मालिक है और जज्ब व शौक़ का हामिल। बेनियाजी उसकी फितरत और तस्ख़ीर ज़ात व कायनात उसकी सिफ़त है। मादी दौलत व शान ना रखते हुए भी ये मर्द फ़कीर दौलत दो जहाँ का मालिक है। वो दिल गनी रखता है और यही दौलत उसकी दौलत फ़ख्र है। बंदा आज़ाद ख़ुद एक ज़िंदा करामात है। महकूम आज़ाद का हमसर हो नहीं सकता कि महकूम बंदा अफलाक है और आज़ाद ख्वाजा अफलाक, यानी महकूम दुनिया का ग़ुलाम है और आज़ाद दुनिया का मालिक। वो बंदा आज़ाद अगर साहिब इल्हाम है, उसकी निगाह फ़िक्र व अमल के लिए महमेज़, महकूम के इल्हाम से अल्लाह बचाए। गारत गर अक़वाम है वो सूरत चंगेज़। इक़बाल के नज़दीक ग़ुलामी ऐसी तारीकी है जिसमें इंसान अपनी बसीरत, अपनी सीरत, अपनी शख्सियत सब कुछ खो देता है। वो ज़िंदगी की हुस्न व ज़ेबाई से भी महरूम हो जाता है। ग़ुलामी क्या है? ज़ौक़ के हुस्न व ज़ेबाई से महरूमी, जिसे ज़ेबा कहें आज़ाद बंदे है वही ज़ेबा। भरोसा कर नहीं सकते ग़ुलामों की बसीरत पर कि दुनिया में फ़कत मर्दान हुर की आँख है बीना। मज़हब और इल्म को ग़ुलाम सस्ते दामों बेच देता है, बदन को ज़िंदा रखने के लिए रूह या ज़मीर का सौदा कर देता है। अगरचे कि उसकी ज़बान पर खुदा का नाम होता है, मगर असल में हुक्मरान के सामने सर झुकाना ही उसकी ज़िंदगी है। झूठ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने ही पर उसकी ताकत का इन्हिसार है। इससे सवाए झूठ के कुछ और निकल नहीं पाता। ग़ुलाम से ना ज़ौक़ दीदार की तवक्को रखी जा सकती है और ना जिंदा ज़मीर की। ग़ुलामी में ज़मीर मर जाता है। बंगाल के जाफ़र और दक्कन के सादिक ऐसे गद्दाराने मुल्क थे जो इंसानियत, मज़हब और वतन सब के लिए बाइस नरंग हैं। इन गद्दारों को दोज़ख की आग भी कबूल नहीं करती और वो खून के दरिया में मुब्तला अजाब नज़र आते हैं। इक़बाल की फ़िक्र का बुनियादी अंसर ज़िंदगी के मायने की तलाश और कायनात में इंसान के मुकाम की जस्तजू रहा है। असल हयात एक तरक्की करने वाली और कायनात को अपने अंदर जज़्ब करने वाली हरकत का नाम है। जो मुश्किलात और रुकावटें उसकी राह में हायल होती हैं, वो उन पर गलबा पा के उन्हें अपने अंदर जज़्ब कर लेती है और वो आगे बढ़ती है। हयात का जौहर यह है कि मुसलसल और पैहम नई नई आरजुएँ और नए नए नज़्बुलैन पैदा करती रहती है और अपनी तरक्की और हिफाजत के लिए उसने बाज़ आलात और वसाइल पैदा कर लिए हैं, मसलन हवास खमसा और क़ुव्वत इदराक वग़ैरह, जिनकी मदद से वो मुश्किलात पर गालिब आकर उन्हें अपने अंदर जज़्ब कर लेती है। क़ुव्वतों को बरक़ार ला के अपनी खुदी की तख्लीक़ी क़ुव्वतों को आश्कार करना ही असल हयात है। इक़बाल के नज़दीक इज़हार अना और अज़बात वजूद ही से ज़िंदगी गहराई पाती है। नमूद तेरी नमूद उसकी नमूद तेरी, खुदा को तू बेहिजाब कर दे, खुदा तुझे बेहिजाब कर दे। ज़िंदगी अपनी क़ुव्वत तस्ख़ीर ही से अपने आप को ज़ाहिर करती है। आश्कारा है ये अपनी क़ुव्वत तस्ख़ीर से, गरचे एक मिट्टी के पैकर में नेहा है ज़िंदगी। बेज़ौक़ नमूद ज़िंदगी मौत, तामीर खुदी में है खुदाई। ये कायनात छुपाती नहीं ज़मीर अपना, के ज़र्रे ज़र्रे में है ज़ौक़ आश्काराई। अगर तू साहिब नज़र है तो आँखें खोल कर देख कि ज़िंदगी नई दुनिया की तामीर पे कमर बस्ता है।
ज़िंदगी तगय्युर और इनकलाब से इबारत है। वो हर घड़ी एक नई तजल्ली की ज़द पर खड़ी होती है और हर लहज़े नए नक्श बनाती है, उसे एक सूरत पे करार नहीं। उठो कि इंसान का अपने आप को ज़ाहिर करने का वक्त आ गया है। इस खाक के पुतले को सितारे सजदे करने लगे हैं। वजूद की गहराइयों में जो राज पोशीदा थे, इंसान के नमूद से अब फाश हुआ चाहते हैं। नमूद जिसकी फराज खुदी से हो वो जमील, जो हो नशेब में पैदा कभी हो ना महबूब। खुदी का तसव्वुर इकबाल के फ़लसफ़े हयात और कायनात की बुनियाद है। इकबाल का ख्याल है कि इंसान बेपनाह तवानाइयों और लामहदूद सलाहियतों का सरचश्मा है, मगर ये क़ुव्वतें या सलाहियतें इंसानी शख्सियत या खुदी में छुपी रहती हैं। इंसान इन सलाहियतों को इस्तेमाल करेगा तो फिर वो इंसान कामिल का दर्जा हासिल कर लेता है। इकबाल के नज़दीक इंसान अपनी खुदी को नशोनुमा देकर खुदी की आला सतहों पर पहुंच सकता है। इकबाल के नज़दीक खुदी जो तसलसल हयात के लिए मुसलसल जद्दोजहद और अमल का मतकाजी है। और जब जमात में गुम हो जाता है तो असल में ये गुम होता नहीं, बल्कि उसकी हैसियत उस कतरे की सी हो जाती है जो वसअत की ख्वाहिश में समंदर बन जाता है। जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती जाती है, नए मकासद पैदा होते जाते हैं। खुदी को ये बुलंद मुकाम जद्दोजहद व अमल ही से मैसर आता है। जिंदगानी है सदफ़ कतरा नीसा है खुदी, वो सदफ़ क्या कि जो कतरे को गौहर कर न सके। हो अगर खुद निगरो खुद गिर हो खुद गिर खुदी, ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर न सके। इंसान जो कुछ भी है वो चीज़ नहीं बल्कि अमल है, और इंसान के अमाल जिस मकसद की सिमत रहबरी करते हैं, इससे उसकी शख्सियत मुतय्यन होती है। जिस्म और रूह का जो ताल्लुक़ है वो अमल और मकसद का ताल्लुक़ है। खुदा को देखना चाहते हो तो अपनी खुदी की गहराइयों को बेहिजाब देख लो। इश्क़ इक़बाल के नज़दीक बुनियादी जज्बा हयात है। इंसान खुदी हयात की आला सतहों पर खुदी मुतलिक से मिलने और क़र्ब इलाही हासिल करने के लिए बेचैन रहती है। जब खुदी मोहब्बत से मुस्तहकम हो जाती है तो अपनी इस ताकत से कायनात पर हुक्मरानी करती है। ज़िंदगी की इब्तदाई मंजिलों में अक़ल ही रहनुमाई करती है, मगर जब खुदी मादे पर गालिब आके बाख्तियार हो जाती है तो अक़ल पीछे रह जाती है और इश्क़ रहनुमा बन जाता है। इक़बाल के यहाँ अक़ल और इश्क़ दोनों एक दूसरे की तकमील करते हैं। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क़, अक़ल है मेवे तमाशाए लबे बाम अभी। अक़ल खुद परस्ती और इश्क़ खुदा परस्ती है।